तो हम लोग आए भी, शेड्यूल के मुताबिक हम लोग आए भी, आशीर्वाद भी लिए, लेकिन आशीर्वाद जो लिए वो रूप दूसरा था, वो रूप बदल गया। हम लोग जो आशीर्वाद लिए वो दिव्य रूप में लिए और देव रूप में लिए, तो उनके लिए हमेशा श्रद्धांजलि है। और हमेशा सर ने जो सर सपना देखे थे वो सारा सपना हम लोग पूरा करेंगे, ये हम लोग जिम्मेदारी, क्योंकि भले हम लोग का प्लान में नहीं है, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट हुआ हमारे जीवन में, जो टर्निंग पॉइंट आया, टर्निंग पॉइंट 2015 वाराणसी के कैंप से ही आया। आरबीसी का कैंप लगा था और उस समय बहुत ज़्यादा हमारा कुछ भी नहीं, स्टेटस बहुत ज़्यादा नहीं था, शायद स्टार डायमंड थे कि पीएचडी याद नहीं आ रहा है, ऐसा ही कुछ थे। पीवी मेरा जाता था उस समय 60,000 70,000 और अपने आप में बहुत फूलते थे। तो सर मुलाकात कराए, कहे कि सनी मेरे बचुआ को कुछ फिर ठोक दीजिए। तो हम पैर छुए और बोले कि बाबू क्या करते हो, कैसे कैसे, हमारा पूछे, हम बताए उनको। तो बताने के बाद से उनसे पूछे क्या बोनस है, बोनस बताने लायक है तब ना बताए। हम के साथ 70,000 पीवी जाता है। कितना पीवी जाता है? 70,000 पीवी जाता है। तो कुछ मंत्र बताए और उस मंत्र पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया और आज उसी मंत्र पे, उसी फार्मूला पे पूरा डीएक्शन देवरिया, पूर्वांचल के हम लोग हैं, लेकिन डीएक्शन देवरिया उनके ही फार्मूले पे काम कर रहा है। और हम लोग वादा किए हैं कि सर भले हमारे बीच नहीं है लेकिन वो हमेशा ही हैं, क्योंकि उनका जो सिद्धांत, उनका जो फार्मूला है, उस फार्मूला पर हम लोग काम करेंगे। आप लोग करेंगे? तैयार हैं? उनके सपना को हम लोग पूरा करेंगे। तो चलते हैं। आज बात किए हैं सर गरीबी पे। ये शब्द है, ये शब्द है क्या? गरीब। कब से सुन रहे हैं? ये कब से सुन रहे हैं? जब से होश संभाले तब से सुन रहे हैं। ये सुन रहे हैं तो ये सुनते हुए अच्छा लगता है, बहुत खराब लगता है, आज भी खराब लगता है। जब ये सुन रहे तो ये खराब लगता था। तो यहाँ पे आपने पूछा, कभी सवाल पूछे किसी से कि हम गरीब क्यों हैं? हेलो, घर में तरकारी बनता है, सब्जी बनता है नहीं बनता है? तो उसमें अगर मैडम नमक डालना भूल गई तो पूछते नहीं है? पूछते नहीं है क्या? पीछे वाले पूछते हैं कि नमक काहे पड़ा, काहे नहीं पड़ा? पूछते हैं नहीं पूछते हैं? पूछते हैं ना, क्योंकि उस सब्जी में स्वाद, तो सवाल पूछते हैं। लेकिन ये बुरा लगता है तो इसके बारे में कभी सवाल पूछे? हेलो, कहाँ है? क्यों नहीं पूछे? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? तो काहे नहीं पूछे? इसलिए नहीं पूछे कि ये बुरा नहीं लगता है, इससे हमको प्रेम हो गया है। सही गलत? इससे हमको क्या हो गया है? प्रेम हो गया है। इसीलिए हमने कभी भी सवाल नहीं किया, न अपने आप से किया, न कभी हमने किसी से पूछा, और हम ये मान लिए कि हम गरीबी में पैदा हुए हैं, हमारे पूर्वज भी गरीबी में थे, हम गरीब हैं और गरीबी हमको मर जाना।
इसीलिए नहीं पूछे। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं भाषा हमारा? इसीलिए नहीं पूछे। 90-95% लोगों के पास पूछेंगे तो यही निकलेगा कि नहीं, हमने पूछा ही नहीं। और हम जो है हम भी वही हैं, आप ही में से हम भी हैं। हम भी कभी सवाल नहीं पूछे थे, ये सवाल पूछे ही नहीं, क्योंकि ये शब्द हम सुनते हैं और इतना ज्यादा इस शब्द को हम सुन लेते हैं कि हमको इस शब्द से प्यार हो जाता है कि हम क्या हैं। हेलो, हम क्या हैं? हम गरीब गुरबा आदमी हैं, कोनों में जीवन काटते हैं। सही है गलत? ये बताइए कि जब तक सवाल पूछेंगे नहीं तब तक जवाब मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? लेकिन अच्छी बात यह है कि इतने सारे लोग आज यहाँ पे एंट्री किए, ठीक है। बहुत सारे लोग रिएक्शन में ज्वाइन किए होंगे, बहुत सारे लोग नहीं किए होंगे, लेकिन इतने लोग जो एंट्री किए हैं तो एक चीज तो तय है कि ये इतने लोग ये सवाल जरूर पूछें अपने आप से, तभी यहाँ पे बैठे हैं। सही है गलत? क्या इतने ही लोगों को बुलाया गया होगा का? अभी एक आदमी से पूछा जाए तो कहा हो है ना, उसका नानी और उसका बहाना हुआ कि नहीं हुआ कि हम उनको बुलाए थे तो उनका हाई काम पड़ गया, उनको हम बुलाए तो उनका हाई काम पड़ गया। सही है गलत? लेकिन आप लोग सौभाग्यशाली हैं और ये सवाल अपने आप से पूछ रहे हैं, इसीलिए कहाँ पे आए हैं? यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे आने के बाद से आपको एक फार्मूला मिला, और वो फार्मूला कौन सा मिला? कौन सा मिला? समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सवाल हम अपने आप से 2012 में पूछे थे। कब पूछे थे? 2012 में पूछे थे। और कब पूछे? जब डीएक्सएल के मीटिंग में बैठे तब पूछे। ये गरीबी दूर कैसे होगा? कैसे होगा? अरे हमारा जो तंगी है वो कैसे दूर होगा? हमारे पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। यही है ना? कहा जाता है कि सब कुछ पैसा नहीं होता है, कहा जाता है ना, लेकिन हमको ये नहीं लगता है कि बिना पैसा के कुछ होता है। यहाँ पे आप लोग आए हैं तो कई रुपये आप लोग को मिलेगा? मिलेगा? दहाड़ी मिलेगा? कई रुपये देंगे? कौन मीटिंग ऑर्गेनाइजर है? रोशन जी आप हैं, इन लोग रुपये देंगे? कई रुपये लिए हैं? टिकट लिए नहीं लिए? अरे आप लोग एक कुर्सी का चार्ज दिए है ना? आए हैं तो किराया भाड़ा लगा है। मीटिंग से जाएंगे कुछ मारेंगे कि नहीं? खाली पेट जाएंगे? लगेगा कि नहीं लगेगा पैसा? बिना पैसे कुछ होता है क्या? आप यहाँ पे आए हैं, 1 रुपया नहीं मिलेगा, लेकिन पैसा लगा है तो आए हैं, और जाएंगे तो भी पैसा लगेगा। सही है गलत? बिना पैसे का कोई काम होगा? नहीं होगा। और ये पैसा हर कोई कमाता है? नहीं कमाता है क्या? नहीं कमाता है, हर कोई कमाता है पैसा। 1998 में नकल मारते हुए हम इंटरमीडिएट फेल हो गए। बात को ये मत मानेगा कि हम पढ़ाई का बुराई कर रहे हैं, ठीक है। हम भी अपने बच्चों को पढ़ाए हैं, पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, ठीक है। नकल मारते हुए पकड़ा गए और रिजल्ट जब आया तो हम फेल हो गए, इंटरमीडिएट फेल हो गए। जब फेल हो गए तो बाबू जी हमारे कहे, बाबू बहुत पढ़ाए हम आपको, तुमको बहुत पढ़ा लिए, अब एक काम करो, हमारे पास पढ़ाने का औकात नहीं है, तुम जाओ कुछ रोजगार, कुछ नौकरी, कुछ भी करो। हमको एक चीज समझ में आया कि नहीं, हमको क्या करना है? पैसा कमाना है। और हम वहां से लग गए, पैसा के पीछे लग गए, पैसा के पीछे लग गए। पैसा हमको कमाना है। और वहां से शुरू हुआ, कभी अपना जिला छोड़ के दूसरे जिला, फिर कभी
आउट ऑफ स्टेट, यानी कि बम्बई, दिल्ली, जहाँ जहाँ लोग बताते थे वहाँ वहाँ गए। फाइनली 2005 में हमको कहीं से कोई बताया कि दुबई में बड़ी पैसा है, पासपोर्ट बनवा लेंगे, ठीक है, तो वहाँ जाएंगे तो बड़ा बढ़िया पैसा कमाएंगे। हम पासपोर्ट बनवाए, पासपोर्ट बनवा के दुबई चले गए 2005 में, और बहुत ही ईमानदारी से, तनी मनी नहीं, पूरा ईमानदारी से सुबह 6 बजे से लेके वो फैक्ट्री के ताला हम ही खोलते थे और रात को 10 बजे तक खड़ा होके काम करते थे। बीच में आधा घंटा का रेस्ट मिलता था और लगातार 6 साल काम किए। 6 साल में मात्र हम 2 बार घर आए थे। एक बार आए थे 61 दिन का छुट्टी आए थे और एक बार आए थे 27 दिन का छुट्टी, 6 साल में। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि एक और शब्द हम सुने थे, एक और हम शब्द सुने थे, कहा जाता है, देहात में कहा जाता है कि बाबू खूब पढ़ो और खूब पढ़ो। ऐसा सुनते हैं कि नहीं आप लोग? सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? हमारे यहाँ कहा जाता है। और एक और शब्द कहा जाता है कि खूब मेहनत करो और खूब पैसा कमाओ। कहा जाता है नहीं? इधर आप लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा है। कहा जाता है ना, हमारे यहाँ भी कहा जाता है। तो पढ़ाई में तो हम फेल हो गए, तो पढ़ने का तो चांस था नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो एक फार्मूला तो फेल हो गया था। अब दूसरा था कि खूब मेहनत करो और खूब पैसा। तो मेहनत 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मेहनत करते थे, पैसा भी आता था। कोनो महीना में 15,000 बता लेते थे, कोनो महीना में 20,000 बता लेते थे। जिंदगी खूब बढ़िया चल रही थी। समझ में आ रहा है ना? जिंदगी कट रही थी। बच्चे हमारे कॉन्वेंट स्कूल में भी पढ़ रहे थे। लेकिन 6 साल के बाद से एक ऐसा मोड़ आया कि हम वहाँ का बोले, वहाँ पे जब हमको तीसरी बार वीज़ा लगवाना था तो हम बोले अपने बॉस से कि हमको 100 रुपया बढ़ा दो वहाँ का। तू बोला कि तुम्हारा औकात नहीं है। ईमानदारी से काम कर रहे थे और जब बोला कि औकात नहीं है तो हमको भी थोड़ा ईगो में थे। हम कहे कि नहीं है तो हमको विदाई कर दो। हम कभी सोचे भी नहीं थे कि हम दुबई छोड़ के जाएंगे। और मात्र 6 घंटा लगा, वीजा वूजा सब कैंसिल हो गया और दूसरे दिन फ्लाइट पकड़ के हम घर के लोग तो चंबेती का हो गया बिना प्लान के। और यहाँ आने के बाद से कुछ पैसा था, हम कुछ वर्क काम धंधा किए, लेकिन सरकार रहे थे ना कि करोड़ों रुपया डेयरी में भर देंगे तो रहेगा का? वो तो खाली होगा ना। तो वही हुआ और फाइनली हम 0 पे आ गए। और जब 0 पे आ गए तो 2012 में पत्नी के माध्यम से हमको, पत्नी का कुछ समस्या था, प्रोडक्ट से रिजल्ट मिला था और उनके माध्यम से हमको डिएक्शन मिला। और डिएक्शन जब मिला तो मीटिंग में गए और मीटिंग में गए तो सर से मुलाकात हुई। एक जोरदार ताली चाहिए सर के लिए। जब इनसे मुलाकात हुआ तो हमको बताए कि क्या करना है। मीटिंग देख लिए 2 घंटा, उसके बाद तो कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि एक हमेशा सवाल रहता है, शब्द रहता है दिमाग में, कंपनी को लेके जोड़ने वाला। ऐसा आता कि नहीं आता है? सवाल आता कि नहीं आता है? जोड़ने वाला है। तो मेरे भी दिमाग में कीड़ा चल रहा था कि जोड़ने वाला यहाँ पे कोई सफल होता नहीं है। सर से बात हुआ क्या करेंगे, तो हम कहे कि हम अंडा की दुकान अब खोलने जा रहे हैं। लेकिन सर बताए कि अंडा की दुकान से काम चल जाएगा। हम कहे कि अब जो भी हो, तो कहे कि 3 साल समय यहाँ पे दीजिए, मैं जैसे जैसे बताता हूँ वैसे वैसे करते चले जाइए और यहाँ पे आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। ठीक है? वहाँ पे हमको समझ में आया ये जो पैसा है, ये पैसा मेहनत से नहीं आता है। हेलो, पैसा मेहनत से नहीं आता है। अगर मेहनत से आता तो हम सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक 105 किलो 110 किलो का ना ये डोर होता था वहाँ पे, दरवाजा
जो इस प्लेट इसमें लगा हुआ है ना, 100 किलो 105 किलो का दरवाजा था और 2 आदमी को उठाना होता था। ठीक है, वो दर्द आज मुझे कमर में होता है, 6 साल उठाए हैं। समझ में आ रहा है ना? जिंदगी बदला क्या? नहीं। तो मेहनत से नहीं, ये जो पैसा आता है ना, ये पैसा आता है, कैसे आता है? ज्ञान से। ये बात मुझे समझ में आया कब? 2012 में। आज जो सर बताए हैं, ये जो महा अमीर का फार्मूला जो बताए हैं, ये कितना ही पैसा अगर आप दे देंगे तो कहीं पढ़ाया जाता है क्या? पता नहीं है। कोई कहता है 2 को मेरा दे, कोई कहता है कि 600 है, कोई कहता है 500 है कि नहीं? लेकिन सही कहिए तो आज डिफाइन किए कि नहीं सर? किए कि नहीं किए हैं कि हमको हम कहाँ पे हैं और कहाँ पे हमको रहना चाहिए? तो किस चीज का जरूरत है? ज्ञान का। जब तक हम ज्ञान नहीं लेंगे तब तक हम पैसा नहीं कमा पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। और ये बात जब हमको पता चला कि नहीं, आज तक तो हम सवालें नहीं पूछे थे कि हम गरीब क्यों हैं, और उसी दिन हम सवाल पूछना शुरू किए और सवाल पूछते 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 हमको सिस्टम समझ में आया। सिस्टम हमको बहुत कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि जब फील्ड में हम लोग जाते थे ना, और ये चाय की जब बात करते थे, जब चाय की बात करते थे उस समय, तो उस समय 310 रुपये का था सर चाय। क्यों सर? 2012 में 310 या 20 रुपया था। हाँ, 290 का खरीदारी पड़ता था। उस समय जब ये चाय का दाम हम बताते थे ना, तो अगले को लगता था कि बेहोश हो जाएगा। ऐसा उसको लगता था कि बेहोश हो जाएगा। ठीक है, तो फील्ड में बहुत सारी बातें आती थी, तो समझ में हमको भी कुछ नहीं आता था। ठीक है, सर एक बात बताए थे हमको, बहुत बढ़िया बताए थे कि विजय शर्मा, यहाँ पे एक ही को काम करना है। ठीक है, और काम ये करना है कि आपको ग्राहक बनाना है। क्या बनाना है? क्या बनाना है? क्या बनाना है? ग्राहक बनाना है। अब ग्राहक पे एक सवाल आप लोग से हम पूछते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं कोई सामान खरीदते हैं किराना का? कोई दुकानदार बांधे होंगे, खरीदते हैं ना? वो दुकानदार आप उसके आप ग्राहक हैं ना? कुछ कभी 150 200 400 उधार भी लेते देते होंगे, मतलब देते नहीं होंगे, वो आपको देता होगा, है नहीं? है कि नहीं? ग्राहक दुकानदार है ना? वो दुकानदार का कैटेगरी आपसे बढ़िया है कि आपका उससे बढ़िया है? मतलब आपसे वो लेवल में अच्छा वो है कि आप हैं? क्यों अच्छा है? हेलो, क्यों अच्छा है? क्योंकि उसने ग्राहक बनाया है। कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहा है? ये ग्राहक वाला फार्मूला हमको समझ में आया कि हमको क्या बनाना है? ग्राहक बनाना है। और हम ग्राहक बनाने पे काम करना शुरू किए। सिस्टम बनाना, इसी को यहाँ पे क्या कहते हैं? सिस्टम बनाना। हम ग्राहक बनाना शुरू किए और ग्राहक बनाते 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 बनाते, ठीक है, आज लगभग कितना ग्राहक हो गए हैं? कितना? 35,000 ग्राहक हो गए हैं। जब शुरुआत किए थे तो अकेले थे। बहुत सारे लोग कहते थे कि सब नेटवर्किंग है, ये सब ये है, ये सब वो है। हमको बस एक ही चीज समझ में आता था कि हमारे प्रोडक्ट में दम है। प्रोडक्ट में क्या है? यूज करते हैं, दम है, दम है। हम पे यूज करिए ना, नहीं दम होगा तो आप खुद नहीं आएंगे, अब दम होगा तो दौड़े हुए आएंगे। ग्राहक बनाना शुरू किए, 35,000 ग्राहक। और अब हालात ये है कि हर महीने, भले हम यहाँ पे हैं, आज है ना हम लोग 3-4 दिन से, 3 दिन से आइए हैं,
लेकिन हर महीने लगभग 1000 से लेके 1200 ग्राहक हमारे ग्रुप में आ जाते हैं। ग्राहक बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? और उसी ग्राहक का देन है कि आज लगभग 5.54 मिनट, 1 मिनट का कितना चल रहा है? अब आप लोग गुणा भाग कर लीजिएगा, ठीक है? 5.54 मिनट आता है। मिनट आ रहा है। सोया रहूंगा तब भी आएगा, यहाँ पे हूँ तब भी आएगा, वहां बैठा रहूंगा तभी आएगा, कार चला रहा हूँ तभी आएगा। और अभी हम लोग कहीं बाहर घूमने भी चले जाएंगे तो भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बनाना चाहिए? क्या बनाना चाहिए? ये ग्राहक बनाने में हमको जरूरत किस चीज का पड़ेगा? किस चीज का? ज्ञान का। ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? मीटिंग में, सेमिनार में आने से मिलेगा। और कभी भी ज्ञान लेते रहना है, ज्ञान लेते रहना है, ज्ञानी नहीं बनना है। क्योंकि ज्ञानी बन गए तो क्या हो जाएगा? आगे एक बात कुछ आता है क्या? हाँ, चलता है, लेकिन आगे एक बात कुछ आता है तो ज्ञानी बनना है क्या? ज्ञान हमेशा लेते रहना है। और ज्ञान लेते 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 हमको किस चीज का ज्ञान हो जाएगा? पैसे का। और जब पैसे का ज्ञान हो जाएगा तो सब सिस्टम बताए है ना? बताए नहीं बताए हैं? एक प्रोडक्ट रोज हमको बेचना है, वही ग्राहक बनाने वाला फार्मूला, ठीक है? तो एक समय ऐसा था, ये ऐसे नहीं हो गया, ये 35,000 ऐसे नहीं हो गया, 5.54 मिनट ऐसे नहीं आ रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। एक समय हमारा ऐसा था, एक समय ऐसा था हमारा कि हम ऑफिस एक छोटा सा खोल लिए थे। देवरिया जिला में एक छोटा जगह है सलेमपुर, ऑफिस वहां पे हम खोल लिए थे। किसी तरह से सवेरे मोटरसाइकिल को धक्का मारते हुए चले जाते थे, मतलब चला के चले जाते थे। मेरा भाई का मोटरसाइकिल था, वहां पे जाते थे। प्रोडक्ट बेचने का ढंग नहीं था, बतियाते थे, कोनो 1-2 बार धक्का मार दिया तो मन मार के आके ऑफिस में बैठ जाते थे, ठीक है? शाम को मैडम का मिस कॉल आना है, तो उस समय हमारे लाइट वेट का बड़ा प्रॉब्लम रहता था, लाइट बहुत कम रहता था। तो शाम को मैडम कहती थी कि मट्टी का तेल जानते हैं लोग ना, तो शाम को वो फोन करती थी, मिस कॉल मारती थी, तो हम देख के डरा जाते थे। तो वो कहती थी कि जो है अब फोन तो करना है ना। जब फोन करते थे तो कहती थी कि कब तक आएंगे, मट्टी का तेल नहीं है, ठीक है? तो हम कहते थे कि मनों में सोचते थे कि मट्टी के तेल में गाड़ी में तेल नहीं है, हम जाएंगे कैसे? तो हम कहते थे कि आज इतना हमको ऑफिस में काम है कि हम आज हाईवे नहीं करेंगे, और नहीं जाते थे, हम जाते ही नहीं थे। कई बार ऐसा समय हुआ कि सर जब आते थे बनारस से, सर भी देवरिया उस समय नहीं रहते थे, बनारस से आते थे, स्टेशन पे जाते थे, गाड़ी में देखते थे कि गाड़ी झुक झुक कर रही है, तो कई बार गाड़ी में तेल डाले। लेकिन एक चीज समझ में आ गया कि हमको क्या लेना है, क्योंकि पैसा बिना ज्ञान के, ज्ञान लेने में कभी भी कमी नहीं, कभी भी कमी नहीं। 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 300, 500, 1000, 5000, 10,000, 20,000, 20,000 रुपया, 25,000 रुपया मैं उस समय लगा के गया था कैंप देखने के लिए, जिस समय आप लोग गोवा गए थे, TSIP में आप भी गए थे, IT वो नेशनल वाले में। मैं एक ऐसा आदमी था, सब लोग TSIP में गए थे, अभी हम डायमंडो शायद नहीं थे, स्टार एजेंट कुछ ऐसे थे, ठीक है? उस समय हम गए थे, मैडम का कुछ है ना रख के, हम कहे क्या लेना जरूरी है, क्या लेना जरूरी है? ज्ञान लेना जरूरी है, ठीक है? तो ज्ञान लेने का देन है कि धीरे धीरे ज्ञान लेते गए, और लेते लेते बहुत सारा उतार चढ़ाव आया।
आज कहानी बदल गई है। जो घर की दीवारें पे प्लास्टर नहीं था, आज वो घर एकदम शानदार घर हो गया है, देखने लायक घर हो गया है, इतना बढ़िया सुंदर घर हो गया है कि आज उस घर में कोई रहता ही नहीं है। गाँव वाले कहते हैं इतना सुंदर बनवा दिया, और बनवा के दोनों भाई गायब। क्योंकि मेरा एक और भाई, छोटा जो मेरा भाई है, वो पहले आर्गन वेल्डिंग का काम रसिया में करता था। कोरोना में आया, 14 दिन का वो हुआ, क्वारंटाइन जब हुआ तब उसको समझ में आ गया कि हमको डिएक्शन करना चाहिए, तो वो अपना एरिया छोड़ के अपना पत्नी लेके दूसरे जिला में काम कर रहा है। आज उसका भी इनकम लगभग 92 से 93 हज़ार रुपये महीने का है। तो वो अलग हो गया। हम जो है उस घर को फिट करा दिए। अभी जस्ट 1 साल हुआ, एक सलेमपुर में 45 लाख रुपए का बना बनाया मकान दिए। इतना ही नहीं, आज एक अच्छा खासा चरपहिया भी मेंटेन कर रहे हैं। बच्चे हमारे शहर के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं। और उतना ही नहीं, मैडम हमारी 5 क्लास पढ़ी हैं, पता नहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, ठीक है। क्योंकि जब पासपोर्ट बनवाने के लिए लेके गए वहाँ पे, तो वो देखा तो वो फर्जी था। जो टीसी में रह जाता है ना, वो फर्जी था। तो बोलेगा खाली बताइए, उसमें खाली उसमें बनवा दीजिए, मतलब साक्षर में बनवा दीजिए, ठीक है। और कभी भी अपने मायके में मेला भी नहीं गई थी। कहाँ? मेला तक नहीं गई थी। कैसो करके साइन करना मनो आता है उनको। लेकिन इसी कई गो हम लोग नेशनल वाले में कई जगह हम लोग कोचिंग और कहाँ गए हैं, हवाई जहाज से गए हैं। लेकिन अगले महीने 10 तारीख को हम और मैडम, और खाली इतना ही नहीं, हमारे टीम से लगभग 10 लोग क्वालिफिकेशन जो मलेशिया वाला आया है, तो हम मैडम और 10 को के साथ हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मलेशिया जा रहे हैं। कैसे हुआ? गरीब आदमी को 2 ही चीज से प्यार है। बता दे 2 ही चीज से बहुत ज्यादा प्यार है। एक प्यार है उसको किससे, और दूसरा सही है गलत? ये 2 को चीज, पेट भरे और अच्छा नींद मिल जाए, उसके बाद उसको कुछ चाहिए। सही है गलत? सही है गलत? तो कभी भी ये 2 चीज को ध्यान देने का जरूरत नहीं है। अभी शादी विवाह आएगा ना, शादी विवाह आएगा तो संख्या घट जाती है। लोग कहाँ बिजी हो जाते हैं? शादी ब्याह में बिजी हो जाते हैं। क्यों? वहाँ पे पेट भर जाता है, और ये अच्छा दिन भर सोते हैं और रात खान पेट भरते हैं। लेकिन सही मायने में हमको क्या करना है? हमको ज्यादा जो है खुराक दिमाग को देना है। ये जो शरीर है ना, तो यहाँ से जो इधर को खुराक देते हैं, वहां से मिलता है 300 से 400 रुपया। सही है गलत? सही है गलत? लेकिन इसको अगर खुराक देंगे तो यहाँ से हम क्या बनेंगे? महाअमीर। तो बस एक ही फार्मूला है कि महाअमीर बनना है तो हमको ज्ञान लेना है और यहाँ सिस्टम के साथ काम करना है। और सबसे अच्छी, सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो वहाँ पे डेयरी आंसर में जो कसम हम लोग लिए थे, सर के साथ हम भी थे, और उस समय से आज बहुत उतार चढ़ाव, बहुत दिक्कतें परेशानी आई, लेकिन मेरा भी पीवी आज 8,000 पीवी पर्सनल होता है अभी भी। तो एक समय था जब अग्रवाल सर से मुलाकात हुआ था तो मेरा पीवी था 60 से 70 हजार, और थोड़ा सा मोड़ बताए थे कि बबुआ ऐसे करो, और वो फार्मूला बता दिए। आज वही पीवी बदल के 15 लाख में हो गया। बात समझ आ रहा है? बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं। बस एक ही चीज है
कि हमको हमेशा ज्ञान लेते रहना है, ज्ञान लेते रहना है, ज्ञानी नहीं बनना है। और ज्ञान लेने से ही पैसा आएगा, और जब भरपूर पैसा आएगा तो ये वाला नाम हम मिटा देंगे। एक चीज ध्यान जरूर रखिए कि अमीर को हर कोई अमीर बनाने में लगा है। सही है गलत? ये कपड़ा कहाँ से खरीदते हैं? कहाँ से खरीदते हैं? बनाया कौन? टेलर बनाया। कपड़ा टेलर के यहाँ बना। फैक्ट्री का मालिक अमीर है कि गरीब है? तो उसको अमीर बनाने के लिए कौन काम कर रहा है? गरीब आदमी काम कर रहा है। जूता कहाँ से खरीदे? कहाँ से खरीदे? फैक्ट्री से। पैसा हम लगाए, पैसा कहाँ गया? अमीर के पास गया। तो अमीर को अमीर बनाने के लिए हर कोई काम कर रहा है, लेकिन गरीब को अमीर बनाने के लिए एक ही कंपनी काम कर रही है, और कौन है? और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को बुलंद करूंगा। आप लोग समय दिए, थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, विजेता बनिए। थैंक यू, थैंक यू। जोरदार ताली विजय सर के लिए। खड़े होकर के जोरदार वेलकम। बस इतना ही। थैंक यू बैठ जाइए आप सभी लोग। और इतना शानदार प्रेजेंटेशन, इतना शानदार बातें, कहां से कहां तक पहुंच गए, विदेश से कहां आ गए, इंडिया में। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो आप सभी लोग बहुत सारी चीजें समझ गए होंगे, बहुत सारी चीजें जान गए कि डीएक्शन के रास्ते हमारी जिंदगी बदल सकती है कि नहीं बदल सकती है? बदल सकती है। विश्वास है? कितने लोगों को विश्वास हो गया? अरे बाप रे, इतना सारा लोग। मनोज सर आप देख लीजिए, आप क्या देख के चले जा रहे हैं आप। बाप रे, इतना सारा चीजें। जोरदार ताली आप सभी के लिए। और अगला जो सेशन, अगला जो कड़ी आ रहा है, वो कड़ी बहुत ही